आइए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। शुरुआत में ये आपको किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये मनोवैज्ञानिक और रसायनों के खेल की एक ऐसी मास्टर क्लास में बदल जाएगी जो सच में हैरान कर देती है। आज हम तिहाड़ जेल के एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान भारत की सबसे कुख्यात और सुरक्षित जेल में कदम रखता है और वहां के खूंखार कैदी उसे एक भयानक चेतावनी देते हैं कि सेल नंबर 205 में तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कोई आम डराने धमकाने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े, बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक खेल की बस शुरुआत थी। तो कहानी की शुरुआत होती है तिहाड़ के उस मशहूर सेल नंबर 205 से। बात है साल 1993 की। उस वक्त तिहाड़ जेल आज जितनी हाईटेक या विकसित नहीं थी। ये एक बेहद खतरनाक जगह हुआ करती थी, जहां देश के सबसे खूंखार और कट्टर अपराधी बंद थे। मतलब वहां का माहौल ही इतना खौफनाक था कि एक आम इंसान तो वहां जाने के नाम से ही कांप जाए। और इसी खौफनाक माहौल में एंट्री होती है केतन की। अब केतन कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, उस पर 4 बेरहम हत्याओं का आरोप था। लेकिन जब उसे जेल नंबर 4 के सेल 205 में भेजा गया, तो वो भी हैरान रह गया। वहां के खूंखार से खूंखार अपराधी भी उस सेल के नाम से कांपते थे। अंदर जाने पर केतन की मुलाकात जुनैद नाम के एक कैदी से होती है। जुनैद खुद को एक नया कैदी बताता है और केतन से बड़े ही भाईचारे के साथ पेश आता है। जाहिर है, इस डरावनी जगह में केतन को जुनैद से मिलकर थोड़ी राहत सी महसूस होती है। अब इसके बाद शुरू होती हैं वो खौफनाक रातें। जुनैद, जो दिखने में बड़ा ही मददगार और डरा हुआ सा लग रहा था, वो केतन को वहां जिंदा रहने के कुछ सख्त नियम बताता है। वो कहता है कि इस सेल में एक बुरी आत्मा का साया है। बचने के लिए रात 12 बजे के बाद भूल कर भी आंखें नहीं खोलनी है, ना ही किसी आवाज का जवाब देना है और ना ही दरवाजे पर होने वाली खटखटाहट पर ध्यान देना है। ये सुझाव सुनने में बड़े हमदर्दी भरे लगते हैं ना, लेकिन असल में ये केतन के दिमाग में डर का बीज बोने की एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। इसका असर ये हुआ कि केतन की मानसिक स्थिति बहुत ही तेजी से बिगड़ने लगी। सोचिए, जो आदमी बिना किसी खौफ के 4 हत्याएं करने का आरोपी था, वो 72 घंटों से भी कम समय में एक बुरी तरह से टूटा हुआ और खौफजदा इंसान बन गया। पहले दिन का वो मामूली सा डर दूसरे दिन तक एक गंभीर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना में बदल चुका था। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खौफनाक हिस्सा था वक्त का गायब हो जाना। दूसरे दिन सुबह केतन चाय पीकर अपने सेल में आराम करने गया। उसे लगा कि वो मुश्किल से आधे घंटे ही सोया है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो बाहर घुप अंधेरा था। रात हो चुकी थी। समय का इस तरह से गायब हो जाना इतना डरावना था कि केतन को पक्का यकीन हो गया कि कोई अलौकिक शक्ति या भूत प्रेत ही उसके साथ ये सब कर रहा है। उसका दिमाग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर पूरा का पूरा दिन कहाँ चला गया। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस केस के सबसे डरावने मोड़ पर, एक रहस्यमयी मौत। रात के 1 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर फिर से खटखटाहट शुरू होती है। घबराया हुआ केतन अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जुनैद वहां है ही नहीं। वो डर के मारे सेल से बाहर भागता है और तुरंत गार्ड को बुला लाता है। लेकिन जब गार्ड अंदर आता है तो एक ऐसा नज़ारा दिखता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जुनैद अपनी जगह पर आराम से सो रहा था। इस घटना ने केतन के दिमाग को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वो रात भर चीखता रहा, हवा में उसे अजीब अजीब आकृतियां दिखती रहीं और अगली सुबह केतन अपने ही सेल में मृत पाया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सेल नंबर 205 में सच में किसी भटकती आत्मा ने केतन की जान ली थी? ऊपर से देखने पर तो ये एकदम क्लासिक भूतिया कहानी लगती है, लेकिन जब इस केस में फोरेंसिक जांच शामिल होती है ना, तो हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आती है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर असली कातिल था कौन। सच तो ये है कि हकीकत अक्सर भूतों से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। जुनैद ने झूठ बोला था। वो कोई डरा हुआ या नया कैदी नहीं था। वो तो एक बेहद शातिर, खतरनाक और पुराना अपराधी था जो अपने ही पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म करने के जुर्म में सजा काट रहा था। उसने जानबूझकर केतन के सामने कमजोर होने का वो पूरा नाटक रचा था। जब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं तो कत्ल का असली मकसद एकदम साफ हो जाता है। जुनैद दरअसल सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक स्थिति से पीड़ित था।
इस बीमारी में इंसान गहरे अंधेरे और एकदम अकेलेपन में रहना चाहता है। सेल 205 में जब भी कोई दूसरा कैदी आकर उसके इस एकांत में दखल देता था तो जुनैद की हिंसक प्रवृत्ति जाग उठती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपने परिवार को भी इसी मानसिक विकृति के चलते ही मारा था। लेकिन उसने केतन को मारा कैसे? आइए देखते हैं उसका खौफ का हथियार। इस सवाल का जवाब छुपा है रसायन विज्ञान में। जुनैद ने एक बहुत ही शक्तिशाली हेल्यूसिनोजेन यानी मति भ्रम पैदा करने वाले ड्रग का इस्तेमाल किया था, जिसे DMT कहते हैं। इस ड्रग का असर से सब कुछ समझ आ जाता है। केतन का वो सिर भारी होना, वो अजीब सी आवाज़ें जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थीं, और सबसे अहम वक्त का वो गायब हो जाना, जहाँ 30 मिनट उसे पूरे दिन की तरह लगे थे। इस ड्रग के भारी ओवरडोज से इंसान का दिमाग इस कदर सुन्न हो जाता है कि वो सच में पागल होकर अपनी जान तक गंवा सकता है। जुनैद का तरीका बेहद शातिर था। पहले तो उसने एक डरा हुआ दोस्त बनकर केतन का भरोसा जीता। फिर बहुत ही चालाकी से उसके रात के खाने में DMT ड्रग की एक जानलेवा खुराक मिला दी। इसके बाद उसने जेल की उस पुरानी भूतिया कहानी और ड्रग से होने वाले भयंकर मतिभ्रम को ऐसे मिलाया कि एक सोची समझी हत्या सिर्फ एक खौफनाक रहस्य बनकर रह गई। उसने डर और रसायन दोनों का बड़ी ही महारत से हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। तो चलिए अब इस पूरी खौफनाक हकीकत को एक साथ जोड़ के देखते हैं। जब हम इस भूतिया भ्रम और फोरेंसिक हकीकत को आमने सामने रखते हैं तो इस भयानक और सुनियोजित अपराध की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जहां पूरी जेल ये मान बैठी थी कि सेल 205 में कोई आत्मा वक्त के साथ खेल रही है, असल में वो सब एक बेहद शातिर अपराधी के दिमाग की उपज थी। वो महज एक रसायन की मदद से सामने वाले की वास्तविकता को ही कंट्रोल कर रहा था। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि सबसे भयानक राक्षस कोई भूत प्रेत नहीं होते। वो तो हमारे बीच मौजूद वो सुनियोजित इंसान होते हैं जो बहुत ही शातिर तरीके से हमारे डरों का फायदा उठाते हैं। ये अपराधी अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं और हमारी सबसे गहरी मानसिक कमजोरियों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। और जाते जाते ये केस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। दुनिया भर में ऐसी कितनी और अलौकिक या भूतिया घटनाएं होंगी जो असल में सिर्फ एक परफेक्ट क्राइम पर पर्दा डाल रही हैं? शायद ऐसे ही किसी फोरेंसिक सच का उन कहानियों के पीछे भी इंतजार हो रहा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और तर्कशील बने रहिए।